ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन फॉर यू गाइस इज, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेट्स से एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू के सबस्क्रिप्ट में 1/k sin to the power kx plus cos to the power kx, where x is element of R, जहाँ पे x element of R है, and k is greater than or equal to 1, and k is greater than or equal to 1, ठीक है, then find then f of 4x minus f of 0x, 0 नहीं, f of 6 है, f of 4x minus f of 6x equals, वैल्यू निकालनी है आपको। ऑप्शंस आर 1/4, 1/12, 1/6 and 1/3। मेन 2014। f of kx is equals to 1/k sin to the power kx plus cos to the power kx, where x is an element of R and k is greater than equal to 1, then f of 4x minus f of 6x equals to, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। करेक्ट करना सही है अदिति। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो या बताओ? Just a second, sir. सही है सुदेश।
करेक्ट किरण. ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. द राइट आंसर इज 1/12. तो अगर f ऑफ 4 निकालोगे तो इक्वेशन विल बी 1/4 sin to the power 4x minus cos to the power 4x. माइनस f ऑफ 6 अगर निकालोगे तो 1/6 sin to the power 6x minus cos to the power 6x. अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ. दैट इज व्हाई आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन. क्या है कि अगर मेरे पास sin to the power 4x माइनस cos टू द पावर 4x होता है तो इसको आप डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो सीधे 1 हो गया. क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा. साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा बचा. ठीक है, इस तरह से ट्रीट करोगे अगर तो. एंड फर्दर प्लस है बीच में. प्लस दिए हुए. अच्छा हाँ सॉरी प्लस दिया हुआ है. ठीक है, तो फिर तो और इजी हो गया. देखो, जब भी आपको प्लस में दिया रहेगा, ठीक है, तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अगर होल स्क्वायर लिखोगे तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे तो 1 आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. अब बेसिकली जब भी आप ये चीज देखोगे ना साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x तो आप सीधे ये लिखोगे. ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. सिमिलरली अगर आप जब भी ये देखोगे साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x तो आप हमेशा क्या लिखोगे? ये चीज़ चाहो तो बाय हार्ट भी कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो निकाल भी सकते हो. 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो अगर पावर में 4 रहता है तो यहाँ पे 2 आता है, अगर पावर में 6 रहता है तो यहाँ पे 3 आता है. बस. अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ आ जाएगा. यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से हाफ आ जाएगा. और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है. इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. बेसिकली जो आपका रिजल्ट बचेगा दैट विल बी 1/4 माइनस 1/6. तो वहाँ से 1/12 आ जाएगा. ये रिजल्ट याद रखना, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा जल्दी हो जाता है. वापस से दोबारा से करना नहीं पड़ता माइंड में. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता. ठीक है, 1/12 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि tan 3 थीटा का पीरियड कितना होगा? व्हाट विल बी द पीरियड फॉर tan 3 थीटा? चैट सेक्शन में लिखो आंसर. पीरियड फॉर tan 3 थीटा पूछा है मैंने. गलत है दिव्यांश.
ये तो मैंने तुम लोगों को बताया था ना, जब मैंने ग्राफ्स पढ़ाया था आई गेस, कि अगर कोई चीज जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, और अगर मैंने साइन 2x का पीरियड पूछा तो यहाँ पे अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे होते हो, तो 2 पाई/2 हो जाएगा, दैट विल बी पाई। साइन ऑफ 6x का क्या हो जाएगा 2 पाई/6, पाई/3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर tan थीटा का पीरियड देखोगे तो वो पाई आता है, tan 3 थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा पाई/3। बताया हुआ है मैंने, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ही बताया है। ओके, ये पूछा हुआ था बिट सैट में डायरेक्टली, ठीक है। बिट सैट 2015 का क्वेश्चन है ये। tan 3 थीटा का पीरियड आप डायरेक्टली पाई/3 मान कर सकते थे, मतलब ऑप्शंस थे 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ऐसा गिवन है इक्वेशन 5 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 9, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ cos 4x पूछा है आपसे, cos 4x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, -7/9, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स है, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स is equals to 2 cos 2x plus 9. Find the value of cos 4x. Main 2017. It is cos 4x. मतलब जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, that is cos 4x की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे cos 4x है। सर हाँ बताओ। सर cos 4x का फॉर्मूला क्या होगा? cos 4x का फॉर्मूला चाहिए तुम्हें। cos 4x को
cos 2x वाले फॉर्मूले से ब्रेक करो ना। ओके सर। किसी का भी आंसर नहीं आया। हिंट दूं या आप लोग कर रहे हो? सर एक मिनट। सर सर आप बस वो cos 4x का फॉर्मूला का हिंट दे दो ना। cos 4x का फॉर्मूला का हिंट तो दे दिया मैंने कि cos 2x वाले फॉर्मूले में ब्रेक करो। cos 2x क्या सर होता है? 2 cos स्क्वायर 2x आएगा क्या -1? हाँ तो cos 4x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस है। सर फिर आंसर -7। आंसर फिर सिद्धेश आप ही बोल रहे थे क्या? यस सर। हाँ सही है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज, बेसिक चीज़ें ही हैं। जैसे इसको एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos 2x को भी एक्सपैंड करो तो 2 cos 2x मतलब cos 2x को एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9। ठीक है। Upon further simplification, you can write this as 4 cos square x. This can be written as 4 cos square x. मैं इसको हटा करके लिख दे रहा हूँ। तो 4 cos square x minus 2 plus 9 तो will be plus 7. So 4 cos square x plus 7. ठीक है। अपन simplification ये right hand side. अब cos square x को इधर ले आओ और tan square x को 1 minus x square x में बदल दो। sec square x minus 1 सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा 5 sec square x minus 5, इसको उधर ले जाते हैं तो 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7। ठीक है।
अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो कि ये 12 हो जाएगा प्लस 12 लिख दिया इसको, 5 हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो 5 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 12, ऐसा मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लूंगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लूंगा, तो 5 अपॉन टी इज इक्वल टू 9t प्लस 12, ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी मेरे पास अपॉन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/3 एंड t इज इक्वल टू -5/3। तो अब देखो t इज इक्वल टू -5/3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव जाएगी नहीं, तो t इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो जब t इज इक्वल टू 1/3 आ गया और आपसे क्या पूछा था, cos 4x पूछा था, तो t बेसिकली क्या है, cos स्क्वायर x है, ये मेरे पास 1/3 आ गया। नाउ cos 4x का एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2x minus 1, 2 cos स्क्वायर 2x minus 1। ओके, अब cos स्क्वायर x मेरे पास 1/3 आया हुआ है, तो cos 2x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर x minus 1 होती है ना, तो इसमें से निकालोगे तो cos 2x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी अपॉन सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू 1/3 रखो, तो 2/3 - 1 विल बी -1/3। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो 2 टाइम्स ऑफ -1/3 का होल स्क्वायर -1 अपॉन सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी -7/9। -7/9 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ देखो फिर से, कुछ था नहीं, बस थोड़े एफर्ट ज़्यादा थे, मेहनत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था कि tan को sec में कन्वर्ट कर दिए, फिर एक क्वाड्रेटिक बन रही है, cos स्क्वायर एक्स को t रख करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, वहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई तो cos 2x की वैल्यू निकाल दी, बिकॉज यहाँ पे cos 2x का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड रिजल्ट जस्ट देयर। ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, मेन 2017। ओके, मैथ्स का पेपर इजी आता है मेन का, मतलब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इजी आता है एज कि मॉडरेट लेवल का रहता है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि इजी आता है, बट द थिंग इज कि टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग पेपर होता है, तो केमिस्ट्री में आप टाइम बचाते हो तो आप यहाँ पर वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखो, बहुत कॉमन टाइप है ये, m sin थीटा इज इक्वल्स टू m sin theta plus 2 alpha, theta plus 2 alpha. Then you have to find the value of tan, find the value of tan theta plus alpha, find the value of tan theta plus alpha. ऑप्शंस में लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो। ये tan है, ये cot है, इसकी वैल्यू निकालनी है थीटा प्लस अल्फा की। ये बिटसैट 2018 का क्वेश्चन है।
और टू दिखा हम नॉट रॉन्ग, आपने शायद ये वाला क्वेश्चन लगाया हुआ है, ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैंने लगवाया है आपसे Yes, sir. लास्ट टाइम। आज तुम लोगों का कोई टेस्ट नहीं है क्या मैथ्स का? बैच मर्जिंग के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा शायद से। आर यू गाइस अवेयर अबाउट दैट? नो सर। सीए के बाद आप लोग का बैच मर्ज होगा थोड़ा, एंड विल बी सेलेक्टिंग फ्यू स्टूडेंट्स जिनको एक बैच पर्टिकुलर बैच में मूव करेंगे। तो दैट ये रीशफलिंग हर 2 मंथ्स पे हो गया आफ्टर एवरी सीए क्यूमुलेटिव असेसमेंट। सही से पढ़ना, सही से प्रिपरेशन करना। ट्रिगो तुम लोगों ने कंपैरेटिवली कम प्रैक्टिस की है एज कम्पेयर टू अदर बैच, ट्रिगो आएगी इसमें अच्छे से। ये सर ना करेक्ट। क्या हो गया, तुम लोग बहुत शांत शांत से हो आज, मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का? हमारे बैच में स्टूडेंट्स कितने आते हैं? 29 30। हमारे रेगुलर बैच में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? सर 35 से 38 40 के अराउंड रहता है। 38 40 रहते हैं, ठीक। नहीं नहीं, यहाँ गलत आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, मतलब बेसिकली सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जब भी ये एम और एन फॉर्म में दिया रहता है, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, ऐसा कुछ कुछ पूछ रहा होता है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन, इसको राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, इसको इधर ले आऊँगा, एम अपॉन एन लिख दूंगा और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करेंगे, यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन अपॉन एम, एम माइनस एन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। याद रहे हमेशा जब भी आपको यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में दिखता है ना, एक इक्वेशन दिखती है इज इक्वल्स टू एम या इज इक्वल्स टू एन ऐसा कुछ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द केसेस में कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाने पे रिजल्ट मिल जाता है। अब यहाँ क्या करोगे, साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस अल्फा, और साइन सी माइनस डी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी कॉस सी माइनस डी लगाओगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा।
ठीक है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बाई 2। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब ध्यान से देखो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या रिटर्न है मेरे पास, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, इसी की वैल्यू पूछी थी हमसे, साइन अपॉन कॉस tan हो गया ना, इसी की वैल्यू पूछी थी हमसे। एंड इफ ये वाली चीज को मैं 1/tan लिख सकता हूँ, 1/tan अल्फा, उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे tan अल्फा आ जाएगा। दिस इज 1/tan अल्फा, 1/tan अल्फा, tan अल्फा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऑप्शन ये आ गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज कंपोनेंट में डिविडेंड से तुरंत सॉल्व हो जाती है। उसके बाद सिंपल सा एक दो स्टेप होता है tan लाने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये बिटसैट 2018 का क्वेश्चन था। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं आज मेन के बिटसैट के, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन इजी भी आते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अनसॉल्वेबल नहीं होता है। और वही टाइप होती है जो आपने लगाई हुई है, प्रैक्टिस कर रखा है आपने। ठीक है, नाउ आई हैव दिस एक्सरसाइज वेयर इट सेज दैट ट्राई इफ यू कैन। तो दिस इज वन वन ऑफ द टफ टफ, मतलब टफ भी नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसा चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 sin square theta, 81 sin square theta plus 81 cos square theta is equals to 30 ऐसा गिवन है। देन थीटा इज इक्वल्स टू, अब मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, रीजन बीइंग मैं ऑप्शन लिखूंगा तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लोगे। आई एम नॉट राइटिंग द ऑप्शन, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू, प्लीज वैल्यू रख करके मत चेक करना। सर थीटा इज बिटवीन 0 टू उसके बराबर से 5 5। ऑप्शंस लिख ही देता हूँ। आई विल बी आस्किंग कि आपने कैसे किया। ये क्वेश्चन तो लिखा आपने भी नहीं लगाया होगा, तो ट्राई करना सही से। आदित्य सही है, आदित्य और भी वैल्यूज आएंगी, एक बार वो भी मेंशन करोगे क्या? यस सर, दूसरी वैल्यू भी डाल दूं मैं? हाँ ठीक है, आप आंसर में लिख दो, मैं देख लूंगा। करेक्ट आदित्य, आदित्य सेम कि एक आंसर तो आपका आ गया, जो आपका ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, but you will be getting other values as well, so write down those values.
अगेन और भी वैल्यूज आएंगी एलपी एंड एलटी। सही है सर 012। सर 0 to पाई में और वैल्यूज तो नहीं आएंगी? आएगी अदिति, क्या आ गई? करेक्ट करके यही 4 वैल्यूज है। सही है यशस। Altogether you will be getting 4 answers for this, and if you are able to find out all the answers तो ज़्यादा अच्छा है। सही है नहीं? इसलिए मैं ऑप्शन देना प्रेफर नहीं करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। रीजन मीनिंग यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस की तरह भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जिसका निकाल लिया, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ करना कैसे है इस क्वेश्चन को। तो 81 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 81 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 81 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 81 अपॉन 81 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 30 गिवन है। नाउ टेक 81 साइन स्क्वायर थीटा एज टी। नाउ टेक 81 साइन स्क्वायर थीटा एज टी। तो बेसिकली इक्वेशन क्या हो गई, t प्लस 81 अपॉन t इज इक्वल्स टू 30। So you will be getting a quadratic. Solve that quadratic. Quadratic solve करो, and after solving that quadratic, you will be getting t is equals to 3 or 27. T is equals to 3 or 27. Now solve 81 sine squared theta is equals to 3. Okay. So from here you will be getting sine square theta is equals to 1 by 4 और sin theta is equals to, देखो sin theta की वैल्यू प्लस और माइनस 1/2 दोनों आएगी, बट सिंस 0 to pi गिवन है तो वी हैव टू कंसीडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि sin थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 to pi के बीच में पॉजिटिव होता है। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ले लिया मैंने यहाँ से। सिमिलरली 81 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 27 है। तो अपॉन सॉल्विंग दिस तो यू विल बी गेटिंग sin स्क्वायर थीटा एज 3/4, sin स्क्वायर थीटा एज 3/4 एंड 3/4 आ जाएगा तो sin थीटा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन -√3/2 इग्नोर मार रहा हूँ बिकॉज पॉजिटिव आएगा। तो देखो, एक तो 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 120 डिग्री, एक 150 डिग्री, 4 एंगल्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ये क्वेश्चन का मैं ऑप्शन लेना प्रेफर नहीं करता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि ये चारों ऑप्शंस मेंशन हो सकते हैं आपके ऑप्शंस में, तो यू हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज। इसलिए ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन से मत किया करो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हो जाता, पाई रखते तो नहीं आता, π/2 रखते तो नहीं आता, तो ऑब्वियसली π/6 रखने पे आ जाता, बट स्टिल ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। उससे आपको आइडिया भी लगता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, आपको आता भी है कि नहीं। ओके, नाउ ओके, आई हैव दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज tan to the power 6 tan to the power 6 20 degree minus 33 tan to the power 4 20 degree plus 27
tan 20 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, is equals to x, then find the value of x. Tan 20 to the power 6, tan minus 33 tan 20 to the power 4 plus 27 tan 20 to the power 2 is equals to x. Then find the value of x. Options में लिख दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5. क्या आया किसी का? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ? बताऊँ? Shall I wait? देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप एक बार राइट डायरेक्शन में मूव कर जाओगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। tan 20 ऑब्वियसली आपको नहीं पता है, तो आपको क्या पता है? tan 60 पता है आपको, tan 30 पता है आपको, तो tan 30 से तो tan 20 लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट tan 60 से हम tan 20 ला सकते हैं। कैसे? tan 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, तो 3 इंटू 20 बेसिकली tan 60,
इसको इसकी वैल्यू √3 आती है, ठीक है, 3 × 20। तो tan 3 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है tan 3 थीटा? एनीवन? tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा, ठीक है, माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20, 3 tan स्क्वायर 20। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं यहाँ पे tan 60 की वैल्यू पता है 3 tan थीटा या क्यूब थीटा या स्क्वायर थीटा है, और पूछा मुझसे पावर 6 पावर 4 और स्क्वायर के लिए, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ की वैल्यू तो √3 थी, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ गया, इसको स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर 3 tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर नहीं 9 tan स्क्वायर 20, 9 tan स्क्वायर 20 प्लस b स्क्वायर करोगे तो tan टू द पावर 620 माइनस 2ab करो कितना आ जाएगा, माइनस 6 tan 20 tan टू द पावर 420, ठीक है, होल अपॉन में इसका भी स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 1 प्लस 3 नहीं 9 tan स्क्वायर 20, ठीक है, माइनस 2ab तो 6 tan स्क्वायर 20 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, tan 4 10 टू द पावर 420 हो जाएगा, यही ना, Yes, sir. ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो 3 से तो देखो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 27 tan टू द पावर 420, उसके बाद माइनस 6 इज 18 माइनस 18 tan स्क्वायर 20 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड तो पूरा का पूरा यही रहेगा जो न्यूमरेटर में लिखा है, अपॉन सिंप्लीफिकेशन और एडजस्टमेंट देखना, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब एक साइड पे 3 रहेगा बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाना, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो द मेन थिंग वाज कि हमें tan 20 नहीं पता है, तो tan 20 नहीं पता है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, tan 3 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर ले, जो हमारे पास नोन एंगल है उससे हम 20 तक पहुंचे और बाकी सबको 20 के फॉर्म में छोड़ दें, तो यहाँ पे आपको tan 3 थीटा लगाना था, दैट्स इट। और उसके बाद फिर बाकी वैल्यूज नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ रहा था और स्क्वायर आ रहा था, तो वहाँ से आप स्क्वायर कर सकते थे, एंड जब आप एक बार स्क्वायर कर लोगे तो फिर आपको सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होकर के मिल जाएंगी। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 आती है, मतलब यहाँ 3 छोड़ करके बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और करवाने हैं मुझे ना, मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ sin स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x प्लस डॉट डॉट डॉट, एक सेकेंड, क्वेश्चन कर भी पाओगे? हाँ ठीक है कर लोगे। sin टू द पावर 4x डॉट 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 अप टिल इंफिनिटी, यहाँ sin टू द पावर 6x आएगा प्लस डॉट 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 अप टिल इंफिनिटी इनटू log बेस e 2, ठीक है, ऐसा रिटर्न है। नाउ दिस इक्वेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ sin स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 6x डॉट 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 इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय log of 2 base e, this satisfies the equation, this expression satisfies the equation x square minus 9x plus 8 is equals to 0। तो आपसे पूछा है then value of cos x upon
cos x plus sin x is, यहाँ पे x दिया हुआ है, x lies between 0 to pi by 2, x lies between 0 to pi by 2, is इसकी वैल्यू पूछी है, then value of cos x upon cos x plus sin x is, ठीक है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में लिख रहा हूँ, आप फाइंड करना शुरू करो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, किसको एक्सपोनेंशियल का मतलब नहीं पता? सर मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई टू द पावर समथिंग लिखा हुआ है, ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x, और ये ठीक है, ऐसा लिखने का मतलब होता है इसका। जब एक ही उसमें लिखना रहता है, एक ही लाइन में लिखना रहता है, तो उसको ऐसे लिखता है एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसका मतलब होता है ई टू द पावर, तो बेस ये ई है ना, ये वही वाला ई है, ठीक है। सॉल्व करो। √3 plus 1, √3 minus 1, √3 minus 1 by 2, √3 plus 1 by 2। सर वो आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ श्योर। एक एक्सप्रेशन गिवन है, इफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। सर वो एक्सप्रेशन ही रिपीट कर सकते हो, वो साइन रेज टू 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 6x डॉट 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 अप टिल इंफिनिटी, मल्टीप्लाई बाय, होल मल्टीप्लाई बाय log 2 base e। If this expression satisfies the equation x square minus 9x plus 8 is equals to 0, then value of cos x upon cos x plus sin x is, और दिया है कि x lies between 0 to pi by 2। तो ऑप्शन ए है √3 plus 1, ऑप्शन बी इज √3 minus 1, ऑप्शन सी इज √3 minus 1 by 2, ऑप्शन डी इज √3 plus 1 by 2। सर हाँ, आपने जो लिखा है पहला इक्वेशन और वो दूसरा इक्वेशन से रिलेशन क्या है सर? if this expression satisfies this equation, मतलब यहाँ के जो रूट्स आएंगे ना आपके, वो रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पे जो एक्स है उसको सेटिस्फाई करेंगे।
बताऊं या आप करोगे ट्राई अभी? सब कर रहे हैं, एक सेकंड सर। ठीक है। सर मैंने आंसर वेरी भेज। गुड आदित्य, थैंक वेरी यू। गुड। अगर आदित्य कर सकते हो तो बाकी लोग भी कर सकते हो, मतलब आई गेस फिर तो सबको ही, सबने ही थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा ऐसा। यस नेहा, इट इज। देखो, सबसे पहली चीज तो जीपी का आप लोग को इनफाइनाइट का फॉर्मूला मैंने बताया है क्या? इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है कि नहीं बता रखा है? अपॉन 1 माइनस ए रहेगा ना। ए अपॉन वन माइनस आर होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ए अपॉन वन माइनस आर, जहाँ पे ए इज फर्स्ट टर्म, ये मैंने बताया हुआ है। एपी जीपी एचपी किसी ने पूछा था तो मैंने उस टाइम सारे फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को, आप ही के बैच में। ठीक है, यहाँ ए इज साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस आर क्या होता है यहाँ पे? आर इज द रेशियो दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो देखो हर उसमें साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एवरी टाइम, तभी ये आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो आर इज साइन स्क्वायर एक्स। सर आप एक और बार स्टार्टिंग से बताइए। ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर फोर एक्स साइन टू द पावर सिक्स एक्स, ये एक इनफाइनाइट जीपी बना रहा है। जीपी क्या होता है? जिसमें हर बार एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे 1 2 4 8, तो हर बार 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो हर बार आप साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर फोर एक्स साइन टू द पावर एट एक्स सॉरी सिक्स एक्स डॉट डॉट डॉट, हर बार आप क्या कर रहे हो? साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का, सिंस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का नंबर होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ से आई विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos square x which is equals to tan square x which is equals to tan square x। ठीक है, करेक्ट किरण, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब आपके पास देखो इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन आपके पास हो गई e to the power tan square x into log base e टू is equal। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया आपके पास सिंप्लीफाई हो करके। इसकी पूरी की वैल्यू tan स्क्वायर एक्स आ गई, तो e टू द पावर tan स्क्वायर एक्स इंटू लॉग बेस e2 कर दिया। नाउ दिस फर्दर कैन बी रिटन एज, दिस फर्दर कैन बी रिटन एज, देखो अगर मेरे पास a टू द पावर mn होता है
तो मैं a to the power m to the power n भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। यूजिंग दैट देन आई कैन राइट दिस एज e log base e 2 to the power tan square x, tan square x। यहाँ से आपको पता है log आपने सॉल्व कर रखा है, यहाँ से आपको पता है 2 आ जाएगा और बेसिकली इक्वेशन क्या हो गई 2 tan square x 2 to the power tan square x, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। Now coming back to this expression, like if this expression satisfies this equation, तो इस equation की values क्या क्या आ रही हैं, तो यहाँ से देखोगे ध्यान से तो x minus 1 और x minus 8 is equals to 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 और 8 आ रही है, x की वैल्यू 1 और 8 आ रही है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है। तो बेसिकली क्या आ गया, x की वैल्यू 1 और 8 आई थी, ठीक है। वहां से अब देखो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आया है 2 tan square x, this equation, this expression satisfies this equation, मतलब 2 tan square x is equals to 1 होगा and 2 tan square x is equals to 8 होगा, ठीक है। बिकॉज 1 और मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस गिवन इक्वेशन को कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक 1 सेटिस्फाई कर रहा है और एक 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली अगर 2 tan square x इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या तो 8 के इक्वल होगी। अगर 1 के इक्वल होगी तो यहाँ से देखो इसको 2 to the power 0 भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा tan square x is equals to 0 और इसको 2 का क्यूब भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा tan square x is equals to 3, ठीक है। बेस बेस कंपेयर कर दिया। और अगर tan square x is equals to 0 आ रहा है तो दिस implies that tan x is equals to 0, अगर tan square x is equals to 3 आ रहा है तो दिस implies that tan x is equals to √3, ठीक है। tan x is equals to √3 आ गया। अब ध्यान से देखो, बैक जाता हूँ मैं, तो क्या गिवन था 0 से π/2 के बीच में x लाई करता है, इंक्लूसिव नहीं है, नॉन इंक्लूसिव है। तो tan x is equals to 0 तो 0 डिग्री पे होता है और 0 डिग्री तो हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट ही नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, 0 इज नॉट द पार्ट ना। तो बेसिकली tan x is equals to √3 is the only solution that I will be getting. tan x is equals to √3 आ गया मेरे पास सॉल्व करने पे। अब मुझसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। देखो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लेंदी होगा, थोड़ी तो चीजें यूज होंगी, दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे। तो अब मुझसे क्या पूछा था, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, तो ऊपर और नीचे दोनों cos x से डिवाइड कर दो। यार मुझसे पूछा था cos x अपॉन cos of x प्लस sin x का पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर नीचे दोनों cos x से डिवाइड कर दो, तो 1/1 प्लस tan x हो जाएगा, ठीक है। 1/1 प्लस tan x हो गया ये एक्सप्रेशन। तो tan x की वैल्यू √3 हमें पता है, हमने निकाल लिया, 1 प्लस √3 आ गया, 1/1 प्लस √3 आ गया। तो इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/1 प्लस √3 आ गई। लेकिन ये तो सोल्यूशन में पार्ट ही नहीं है, सब में तो √3 ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1 मतलब 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो 1 माइनस √3 अपॉन क्या आ जाएगा, a² - b², 1 - 2 तो -2 आ गया, तो वहां से माइनस को भी काउंटर कर दिया, तो √3 - 1/2 आ गया। So this is my final answer, √3 - 1/2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई ऐसा पार्ट जो आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से री एक्सप्लेन कर दूं। ये तो सबसे पहले मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी थी, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आप पढ़ोगे बाद में भी आगे, पर फिर भी इनफाइनाइट जीपी से मुझे tan स्क्वायर एक्स मिल गया, ये सिंप्लीफाई होकर के इतना लंबा सा टर्म, जब tan स्क्वायर एक्स मिल गया तो फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके इसको 2 कर दिया, तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 to the power tan square x आ गई। Now this 2 to the power tan square x is satisfying this quadratic, तो इस quadratic की वैल्यूज क्या क्या है, 1 और 8,
तो बेसिकली 2 tan अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको 1 और 8 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 to the power tan square x will be 1 और 2 to the power tan square x will be 8. तो वहाँ से 2 to the power 0, 1 को 2 to the power 0 लिख लिया और 8 को 2 को क्यूब लिख लिया, तो tan x की वैल्यू 0 आई। यहाँ से कंपेयरिंग द पावर्स, tan x इज इक्वल टू 0, tan square x इज इक्वल टू 0, यहाँ से tan square x इज इक्वल टू 3, यहाँ से tan x इज इक्वल टू √3 आ गया। अब वापस से क्वेश्चन पे गया तो x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में थी, इक्वल नहीं थी, तो 0 रिजेक्ट कर दिया, π/3 तो π/7, tan x इज इक्वल टू √3 तो π/6 पे होता है, अब सॉरी π/3 पे होता है, मतलब 60 डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री तो इसका पार्ट है, दैट इज ओके, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो tan x इज इक्वल टू √3 आ गया इतना सिंप्लीफिकेशन के बाद, यहाँ से ये सब सॉल्व करने के बाद tan x इज इक्वल टू √3 आ गया। फिर किसकी वैल्यू पूछी थी, cos x अपॉन cos x प्लस sin x की पूछी थी, तो वहां से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई cos x, तो 1/1 प्लस tan x हो गया और tan x की वैल्यू √3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर ऑप्शंस में देखा तो ये कोई वैल्यू एक्सप्रेशन था ही नहीं, सारी पावर्स में ऊपर में √3 आ रहा था, तो रैशनलाइज कर दिया। अपॉन रैशनलाइजिंग यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा एंड दिस थिंग वुड बी क्लियर। Yes, sir. तो ठीक है, दिस वाज फ्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप शायद खाली एग्जाम टाइम में फेस करते हो या असाइनमेंट्स में मिलता है तो फिर सॉल्व नहीं होता, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैंने करवाया है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे पॉज देते हैं। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. थैंक कोई और सेशन है क्या आप लोगों का भी? हाँ सर, फिजिक्स का है। अच्छा, ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।